अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग, सब ठीक हो ना। आज की वीडियो है MDM फिक्स टूल के बारे में। उसको हम आईडी कैसे बनाते हैं, और सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे लिख लो mdmfixtool.com। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए mdmfixtool.com। ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं, वेबसाइट इनकी खुल जाती है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, जब डाउनलोड इसको कर लेते हैं हम, उसके बाद हमें आईडी बनानी पड़ती है। ठीक है, आईडी यहाँ पे इसको मैं पॉज कर रहा हूँ। मैंने शायद ये टूल डाउनलोड करके रखा है, शायद, मुझे उतना ध्यान नहीं है। हाँ ठीक है, इसको ओपन करता हूँ मैं। ये गया, एंटीवायरस को खा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एंटीवायरस को बंद कर देता हूँ। वैसे मैंने शायद बंद ही रखा है, तो अगर और एंटीवायरस आपने इंस्टॉल करके रखा तो उसको ऑफ़ कर लेना, नहीं तो ये बंद कर देना। ठीक हो गया। अब ये जब इंस्टॉल हो गया, अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद आईडी आपने कैसे बनानी है, एक्टिवेट, ये 1 साल के लिए फ़िलहाल मिलता है। तो आप मेरे टूल की तरफ नहीं देखना, कभी कभी मेरे लिए स्पेशल टूल बन जाता है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। सबसे पहले आपने, अगर न्यू यूज़र हो, आपने बाई करना है। आपने यहाँ पे आईडी बनानी है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लगाना जो रखना चाहते हो। जो जीमेल आपके पास होगी ना, जिसका पासवर्ड भी पता होगा, वही लगा लेना। उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड रखना चाहते हो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना एक बार। ठीक है, ये ऑलरेडी बनी हुई है तो ये बोलेगा ये ऑलरेडी है। ठीक है, जब पहली बार कर लोगे ना, ये बोलेगा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने जिससे एक्टिवेट करना है उसको ये जीमेल देनी है। ठीक है, अब ये 1 साल के लिए है, तो आज की डेट में मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा नज़र है, तो ये इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए। अब जब ठीक है, तो आप एक काम कर लेना, 2-3 भाई लोग साथ में मिल के ना इसको बाई कर लेना। 2-3 बंदे आप जब बाई कर लोगे इसको, आई थिंक मेरे हिसाब से 105 USD का मिलता है। तो आप जब बाई कर लोगे, 6 घंटे के बाद एक पीसी में, जब आप, अभी लॉगिन करता हूँ मैं, जब मैं इसको क्लोज़ करूँगा ना, तो क्लोज़ का टाइम, क्लोज़ जब कर लूँगा उस टाइम से 6 घंटे के बाद दूसरे पीसी में आप लॉगिन कर सकते हो। ये नहीं कि मैं अभी लॉगिन कर लूँगा, 5 घंटे के लिए रखूँगा लॉगिन ही, फिर क्लोज़ करके आप बोलोगे बस 1 घंटा और दूसरे पीसी में ना। बराबर जब आप क्लोज़ कर लोगे, लॉगिन होने के बाद जब क्लोज़ कर लोगे, उसके बाद आपने टाइम याद रखना है, 6 घंटे के बाद दूसरे पीसी में लॉगिन होता है। इसलिए बोल रहा हूँ, प्राइस भी कम पड़ जाएगा आपको, 2-3 बंदे ले जाओ। ठीक है, तो पर जीमेल एक ही रहेगी इसका। जब आपको कभी पासवर्ड चेंज करना होता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे वही मेल लगाते हो। जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मेल लगा ली। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक कर लूँगा, हमारी जीमेल में OTP जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके कर लो। यहाँ पे जीमेल में OTP जाएगा, वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जीमेल में OTP गया। ये मैंने कॉपी करना है और यहाँ पे लगाना है जहाँ पे OTP बोला, और यहाँ पे न्यू पासवर्ड आप लगा सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड चेंज। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव रखा है। अगर यहाँ पे क्लिक हटा के रखोगे, पासवर्ड सेव नहीं रहता। मैंने सेव रखा है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो चलो ये चीज़ें आपको पता चल गई। आपने किसी से लेना है 3 महीने के लिए भी, 1 साल के लिए, 3 महीने के लिए नहीं मिलेगा, 6 महीने के लिए नहीं मिलेगा, 1 साल के लिए मिलेगा। या मैंने आपको बोला, अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा, आप ऑनलाइन काम भी करते हो, तो फिर अगर अकेले लेते हो तो अच्छी बात है। अब यहाँ इस डेट की तरफ मत जाना, मतलब मुझे तो 2026 6वें महीने पे मिल जाएगा। इसकी, ये सब के लिए नहीं मिलता, ये समझ लो स्पेशल ही होता है एक हिसाब से। तो आपको 1 साल का ही मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेट की तरफ आप ध्यान रख लेना, मैं कब वीडियो बना रहा हूँ, और इसके आगे भी अपडेट आता रहता है। 1 महीने में 1-2 अपडेट आते रहते हैं इस टूल के भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप क्या क्या काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे सैमसंग पे जाऊँगा, MTP80।
ठीक है। मैंने आपको QR कोड दे के रखा है जिससे हम क्या नाम है वो करते हैं, क्या ADB ओपन करते हैं जो KG वाले फ़ोन होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैंने वो बहुत पहले भी दे के रखा था, पता नहीं अभी आपको मिलेगा नहीं। हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट उठा के रख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट उठाओ और ये काम आ जाएगा आपको। इससे ADB Android 14 का भी ओपन हो जाता है। या चिमेरा फ्री टूल ओपन कर लो, लॉगिन मत लो, इससे भी हमारा ओपन हो जाता है ADB, ठीक है। उसके बाद आप ये काम कर सकते हो ADB पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे EDL 9008 जहाँ पे लिखा होगा वो कॉलकॉम फ़ोन है, वो भी सैमसंग के। यहाँ पे सैमसंग फ़ोन लिखा है और यहाँ पे सैमसंग के फ़ोन जो कॉलकॉम फ़ोन है, जैसे M11 है, S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा है। आजकल ज़्यादातर वही आते हैं, कौन से कॉलकॉम CPU के फ़ोन आते हैं, जो नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो हमें, चाहे आप EDL केबल से कनेक्ट कर लो या टेस्ट EDL से कनेक्ट कर लो, आपकी मर्ज़ी है। डिवाइस मैनेजर में आपको आना चाहिए 9008 कॉलकॉम आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कितने सारे मॉडल आज की डेट में कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक फ़ोन लेता हूँ मैं, ठीक है। एक फ़ोन लेता हूँ मैं Z Fold 5, आज की डेट में बिट 1 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ, अभी बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे S24 अल्ट्रा है, ठीक है। S24 अल्ट्रा में आज की डेट में बिट 2 ही है, बिट 3 नहीं आया आज की डेट। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, आज की डेट में बिट 2 ही है। इसका मतलब S24 अल्ट्रा, चाहे आपके पास उसमें बिट 1 हो, 1 से शुरू होता है, तो आज की डेट में 2 ही उसमें अपडेट आया। आप सारे फ़ोन कर सकते हो, क्योंकि सारे का मतलब किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा। जिसने अपडेट नहीं किया होगा उसका 1 होगा बिट, तो जिसने अपडेट करा होगा उसमें 2 होगा। तो ऑल इन वन 24 अल्ट्रा आप कर सकते हो। अब क्या क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लो जितने भी आज की डेट में हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो है, अगर आप बिट 2 में आज के महीने में एंड्रॉयड 14, तो जाहिर सी बात है एंड्रॉयड डाउन करना चाहते हो 1 महीना या 2 महीने, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो डाउनलोडिंग मोड पे फंस जाएगा। उसके बाद किसी भी टूल से आप फ्लैश कर लो, तो आप उसका एंड्रॉयड तो 14 ही रहेगा, पर उसका जो पैच लेवल है वो थोड़ा डाउन कर सकते हो 1 महीना, ठीक है। बिट डाउन नहीं कर सकते आप, उसको थोड़ा सा पीछे ले जाओगे अगर करना होगा। वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी किसी फ़ोन में करनी पड़ता है, ठीक है। पर जब आप कोई फ़ोन स्विच ऑफ करके EDL से करते हो ना, उसको डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, ठीक है। अगर खाली KG रिमूव करना होगा, उसमें FRP होगी, तो सबसे पहले FRP, क्योंकि डाउनलोडिंग मोड पे हमें सीधा पता चल जाता है इसमें FRP है या नहीं है। अगर FRP है, EDL से कनेक्ट कर लो, EDL केबल से। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ पे कभी कभी हार्ड रीसेट नहीं होता फ़ोन हमारा, रीसेट वाला बटन हिडन होता है वहाँ पे। जब रिकवरी मोड पे हम चलते हैं तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे इरेज FRP कर सकते हो। जितने यहाँ पे कॉलकॉम के, सैमसंग के कॉलकॉम फ़ोन, सैमसंग के अंदर जो कॉलकॉम CPU लगा होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। FRP, फैक्ट्री रीसेट, रिमूव KG। उसके बाद यहाँ से और थोड़ा सा फंडा और है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे देखो मैंने इस टूल पे वीडियो बनाई हुई है, ये वाला, ठीक है। ये वाली वीडियो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से मैंने इसको अनलॉक करा था, ठीक है। और GSM माफिया चैनल पे भी आपको शायद बहुत सारी वीडियोस इसकी मिल जाएंगी। ये वाली चैनल जो है इस पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये भी सही है। अभी यहाँ पे देखो मेरे भाई, KG रिमूव करना होगा यहाँ से। ये अगर करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर भी अगर करना चाहते हो आप मेरी ज़िम्मेदारी पे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। अब
ये मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी यहाँ पे आज की डेट में रेडमी, MI, Xiaomi, इसका जो लेवल हो गया ना वो अलग अलग हो गया। जैसे पहले ओप्पो, रियलमी एक ही था, वो अलग अलग हो गया, वैसे ही यहाँ पे भी Xiaomi, रेडमी, MI, ये मतलब कुछ डिफरेंट हो गया जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे रेडमी पे चलता हूँ मैं। यहाँ पे आज की डेट में आप इतने मॉडल कर सकते हो सकता है जब आप वीडियो ये देख रहे होंगे इससे ज़्यादा मॉडल भी होंगे, पर यहाँ पे देखिए आप जितने भी आप मॉडल देख सकते हो सब के सब कॉलकॉम है। ठीक है, EDL से कनेक्ट करके फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, FRP कर सकते हो, आप रीसेट EFS कर सकते हो, फ्लैशिंग पे क्लिक कर लो तो फ्लैश फाइल यहाँ पे डाल के कर लो। ठीक है, रिमूव MI अकाउंट कर सकते हो, डिजेबल MI अकाउंट कर सकते हो। रिमूव आपने कमेंट्स करा था रिमूव और डिजेबल में क्या फ़र्क है। रिमूव से अगर फाइंड डिवाइस ऑफ हुआ तो रिमूव MI अकाउंट हो जाएगा और रीलॉग भी नहीं होगा। अगर फाइंड डिवाइस ऑन हुआ तो वो वाईफाई कनेक्ट होने के बाद वापस आ जाएगा। ठीक है, डिजेबल होता है जो फाइल सर्वर के साथ कनेक्टेड होती है उसी को ख़त्म करना होता है, फिर दोबारा आप उसको जब डिजेबल कर लोगे वाईफाई कनेक्ट होने के बाद दोबारा नहीं आएगा। पर दोबारा डालना चाहो ना MI अकाउंट नहीं पड़ेगा जब तक आप फ्लैशिंग नहीं कर लोगे। जाहिर सी बात है फ्लैशिंग कर लोगे दोबारा वापस आ जाएगा, उसका मतलब उसका फाइंड डिवाइस ऑफ ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये फंडा होता है इन दोनों का। तो इतने सारे मॉडल आप कर सकते हो। IT एडमिन कहाँ पे काम करता है, आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए, जब वो 2 घंटे के बाद रीसेट नहीं होता ऑन होना चाहिए। उसके बाद सेटिंग में जाओ, अबाउट में जाओ, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, डेवलपर ऑप्शन जहाँ से ऑन कर सकते हो और USB डिबगिंग ऑन कर सकते हो। किसी का वो ब्लॉक करके आता है जब आप डेवलपर ऑप्शन ओपन करते हो तो वो वाला नहीं होता, USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। उसके बाद आप ये IT एडमिन का काम कर सकते हो, कोई सा भी ब्रांड हो। पर याद रख लेना 100% ये काम नहीं करता है। ठीक है, ये 70% ही फ़ोनों पे काम करता है, कोई सा भी टूल 100% काम नहीं करता। पर मैंने इससे कम से कम 200 फ़ोन करे होंगे, 200 फ़ोनों में से मेरे हिसाब से 70-80% ही अच्छे भले चले। मतलब कि प्ले स्टोर भी चला, रीसेट भी करा उनको मैंने, अपडेट भी करा मैंने उनको। ठीक है, कोई कोई फ़ोन ऐसा होता है वो 3-4 दिन चलता था अच्छा भला, रीसेट करके भी सारा कुछ, उसके बाद दोबारा IT एडमिन आता था। ये भी दिमाग में रख लेना, कस्टमर को बोला करो हो सकता है अगर वापस आ जाए तो मेरे पास दोबारा ले आना। ठीक है, इस IT एडमिन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये ऑल इन वन है। कोई सा भी CPU हो, कोई सा भी एंड्रॉयड वर्जन हो, कोई सा भी ब्रांड हो, ठीक है, ये ऑल इन वन एंड्रॉयड फ़ोनों के लिए है। कोई ज़रूरत नहीं MTK, कॉलकॉम, SPD जो मर्ज़ी हो आप कर सकते हो, पर एक कंडीशन है 70% फ़ोन ही हो जाते हैं। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे MDM यहाँ पे लिखा है, वो जो इन्फिनिक्स आईटेल आते हैं ना वो SPD CPU वाले, तो वो ये उनकी बात कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ से आप कर सकते हो। अब याद रख लेना ये वाला जो है ये MTP ADB ऑन करके आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला स्विच ऑफ करके या फ़ोन को खोल के बैटरी रिमूव करके EDL से कनेक्ट कर लो, या फ़ोन को स्विच ऑफ कर लो, EDL केबल एक बना दो। वो EDL केबल खाली सैमसंग पे काम कर लेगा। ठीक है, एक EDL केबल बना दो और उससे कनेक्ट कर लो स्विच ऑफ करके। ये वाला ऑन करके MTP मोड पे FRP नहीं होना चाहिए, तब जाके ये QR कोड ओपन कर लो, स्कैन कर लो, उससे ADB ऑन हो जाएगी। वो मैंने वीडियोस में भी बता के रखा आपको। ठीक है, और ये वाला जो है ये भी EDL पे काम कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो है ये ADB भी काम कर लेगा। तो यही आज की वीडियो थी। मैंने कल आपको अनलॉक टूल दिया था तो उसकी उतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए थे जितने मैंने बोले थे। अब ये वाला टूल जो है मेरे हिसाब से आपको समझ आया, तो अगर चलाना भी नहीं आता आपको अच्छे से, मतलब GSM माफिया पे भी वीडियो है, गूगल चाचा जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस पे भी है। तो नेक्स्ट वीडियो किस टूल पे, UMT पे, किस पे लाना है तो वो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हो सके तो शेयर कर लेना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।